दोस्तों आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है और आपको फाइंड आउट करना है कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हो जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना हो। सुनने में इजी लगता है ना, लेकिन जब डुप्लीकेट मिडिल में आता है तब लॉजिक थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। आज हम इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली क्लियर करेंगे। ठीक है, हम इसमें यूज करने वाले हैं दोस्तों स्लाइडिंग विंडो टेक्निक के साथ, और इसको सॉल्व करेंगे हम ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा लीड कोड की एक प्रॉब्लम है। इसमें आप देख सकते हैं आपको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग मिला हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं लेना है, यानी कि आपका ए बी सी हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है, तो इसका आंसर 3 हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इससे हम करेंगे कैसे। तो हम इसको, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम इसमें यूज करने वाले स्लाइडिंग विंडो, और इसको इसके साथ हम यूज करेंगे 2 पॉइंटर्स, क्योंकि बेसिकली 2 पॉइंटर ही मिलके हमारी एक विंडो बनाएगा। ठीक है, जैसे एक लेफ्ट लेंगे एक राइट लेंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम लेने वाले हैं सेट। सेट हमारा क्या करेगा, डुप्लीकेट को ट्रैक करेगा। ठीक है, अब एक ड्राई रन करके मैं अप्रोच बताता हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं एडिटर पर। ओके, तो दोस्तों हमारे पास ये स्ट्रिंग है, लेट सपोज ए बी सी सी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट रखेंगे एक राइट रखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हमारा लेट सपोज रखेंगे हम 0, राइट भी हम रखेंगे अपना 0। ठीक है, अब क्या होगा, लेफ्ट हमारा, हम हमेशा राइट को मूव करेंगे। राइट चेक करेंगे, ए क्या हमारे सेट में है, हम एक सेट बनाएंगे। सेट में है, अगर नहीं है तो हम इसे पुश कर देंगे। ठीक है, अब हमारा राइट की वैल्यू बढ़ी, राइट में हमारा क्या आया, बी आया। बी हमारे सेट में है, देखिए नहीं है, तो हम बी डाल देंगे। ठीक है, साथ में ट्राई करेंगे, सी आया। ओके, सी है, तो हम सी को इसमें पुश कर देंगे। अब ये रखिए, लेफ्ट हमारे हमेशा वही रहेगा, हमारे राइट मूव हुआ है। ठीक है, राइट अब हमारा चला गया 3 पे, 0 1 2 3। उसको मिला सी, सी हमारी सेट में है, बोलेंगे ये सेट में है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सा उस सी को वहां से हटा देंगे। ठीक है, और हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट काउंटर आगे मूव हो जाएगा, और जो हमारा एक काउंट निकला था, ये हमारा काउंट था 3। तो इसको हम स्टोर कर लेंगे मैक्स लेंथ में। मैक्स लेंथ हम कर देंगे यहाँ पर 3। ठीक है, और एट द एंड हम अपना मैथ के जो हमारा मैक्स वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो भी उसमें से मैक्स होगा हमारे, जो भी हमने मैक्स वैल्यू ली होगी, और उसके बाद जो हमारा राइट और लेफ्ट का जो पॉइंटर्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस, उसमें हम +1 कर देंगे। तो हमारा मैक्सिमम निकल के आ जाएगा कि क्या उसकी लेंथ थी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ हम इस तरीके से इस अप्रोच को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट कोड में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया है, और यह हमारा इनपुट ये रहा, हमारी कॉल करा दिया मैंने। दोस्तों एज केसेस आप लोग खुद लिख सकते हैं, लाइक अगर स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी है और स्ट्रिंग में भी कुछ एरे या ऑब्जेक्ट है, तो वो सब आप कंडीशन यहाँ पर चेक करके रिटर्न फॉल्स वगैरह या जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं एज केसेस में। सिंपल मैं यहाँ पर सोल्यूशन दिखाता हूँ कैसे हम इसे करेंगे। पहले हमने क्या बात की थी, हम एक सेट बनाएंगे। तो सेट हम कराते हैं जावास्क्रिप्ट में, न्यू सेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या बोला था कि हम 2 पॉइंटर्स लेंगे। तो अभी हम एक पॉइंटर लेते हैं लेफ्ट, जिसको हम रखते हैं 0, और एक हम ले लेते हैं वेरिएबल मैक्स, क्योंकि एट द एंड हमें मैक्स लेंथ ही रिपीट करनी है, मतलब आउट रिटर्न करनी है, सॉरी। इसको भी हम रखते हैं 0। अब हमारा रूप चलाते हैं, दूसरा पॉइंटर हमारा शुरू हो जाएगा राइट, राइट इक्वल्स टू 0, और हम चलाएंगे राइट लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ से। ठीक है, और राइट हमारा प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, हमने क्या बात की थी स्लाइडिंग विंडो पैटर्न में, हम एक मतलब स्लाइडिंग विंडो समझ ले ऐसा है, ये हमारी विंडो है राइट। तो जैसे से ये विंडो अब ऐसे करके नेक्स्ट स्टेप पे कैसे मूव होगी, ये ऐसे मूव हो जाएगी अगर हमको फेलियर मिलता है। ऐसे करके हम इसको स्लाइडिंग विंडो हमारा कंसेप्ट होता है। अगर हमें डुप्लीकेट मिला तो हम लेफ्ट डिलीट कर देंगे और लेफ्ट को आगे मूव कर देंगे, अगर नहीं मिला तो हम राइट को यहाँ पर बढ़ाते रहेंगे, कोई डुप्लीकेट नहीं मिलता है तो। ठीक है, अब इसमें अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम सिंपल सा एक वाइल लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें ईच कैरेक्टर को चेक करना है ना, कि वो हमारे पास डुप्लीकेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक वाइल लूप चलाया। वाइल लूप में हमने सबसे पहले हम सेट में चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे सेट के अंदर, सेट डॉट हैश, क्या हमारे अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है। यही तो हमारा लॉजिक था। अगर डुप्लीकेट वैल्यू मिल जाती तो हमने क्या बोला था, हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, सेट में से डिलीट कर देंगे अपनी डुप्लीकेट जो वैल्यू थी स्टार्टिंग के लेफ्ट की, उसको हम डिलीट कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा स्लाइडिंग विंडो पैटर्न में विंडो स्लाइड करना शुरू कर देगी।
ठीक है, अगर हमें डुप्लीकेट मिलता है तो ओके, एट द एंड हमें रिजल्ट निकालना है मैक्सिमम लेंथ का, इसलिए हम ईच विंडो हम हर एक कैरेक्टर को ट्रैक करते चलेंगे। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपने लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे। लेफ्ट की फर्स्ट पोजीशन हमारी 0 थी तो हम उसको कर देंगे 1। ठीक है दोस्तों, इस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे सेट के अंदर अगर हमको डुप्लीकेट कैरेक्टर मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, अपने लेफ्ट को मूव कर दे रहे हैं, सिंपल सा है ना, कि हमें डुप्लीकेट मिल चुका है तो वो हमारी अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हमारी थी वो कैलकुलेट कर दी हमने। अब क्या पता उससे नेक्स्ट जो हम रिपीटिंग कैरेक्टर्स देखेंगे क्या वो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो ऐसे हम स्लाइडिंग विंडो को सेट करते रहेंगे। अगर ये नहीं होता है तो हम सिंपल से क्या करेंगे, अपने सेट में ऐड कर देंगे किसको, जो उसकी वैल्यू है, स्ट्रिंग का जो राइट है, जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, 0 थी। ठीक है ना, उसको हम राइट कर देंगे। अब यहाँ पर मैक्स लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारी मैक्स लेंथ आ जाएगी, बिना को होता है तो मैथ डॉट मैक्स यूज करेंगे, सॉरी मैक्स यूज करें, और हमारी सबसे पहले क्या करेंगे, क्या मैक्स लेंथ हमारी इसके इक्वल है, या इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो हमारा एट द एंड रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर हम कर रहे हैं राइट माइनस लेफ्ट +1। अब दोस्तों हम ये +1 क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, राइट माइनस लेफ्ट, अब समझ के ना कि अगर हमारी स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स लेफ्ट हो 0 यहाँ पर है और राइट हमारा ये है ना, तो ये इंडिसेस है, किसी भी स्ट्रिंग का इंडिसेस है, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, या 3 माइनस 0 आ जाएगा, या 3 माइनस, अगर 0 ही आता है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3, बट एक्चुअल में ये कितना, ये 4 है ना, 0 हमारा 1 आ गया, 2 3 4, क्योंकि इंडेक्स 0 से नहीं, हम 1 से शुरू करेंगे ना, 1 से कैलकुलेट ऐड करेंगे, इसलिए हमने +1 यहाँ पर किया हुआ है। वो आपको समझ में आएगा क्यों किया हुआ है, सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे इंडिसेस हैं बट हमें उनसे +1 वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये आ गया, एट द एंड हमें क्या कर देना है, अपने रिटर्न कर देना है हमारे मैक्स के लेंथ को, सिंपल। ये हमारा छोटा सा लॉजिक है। अब चलो उसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे चल रहा है भी नहीं चल रहा है, चलना चाहिए वैसे। ओके, तो चले जाते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग पे। ठीक है, नोट 15 तो हमारा स्ट्रिंग का टॉपिक है 3, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, 3, जो हमारा एक्चुअल आंसर था। तो तो ये था दोस्तों अप्रोच हमारा। इसको हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ऑफ है, क्योंकि हर कैरेक्टर मैक्सिमम 2 बार विजिट हो रहा है। ठीक है, एक बार हम ऐड कर रहे हैं और एक बार रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इससे बेटर कोई पॉसिबिलिटी इसकी है नहीं। अगर आपको दोस्तों ये डीएसए या कोडिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक करें और नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फ्रेंड्स।